से लागू हो जाएंगे। 3 महीने के अंदर सब कुछ करना है। क्या क्या करना है जरा जल्दी से बता देता हूं। क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये आपसे सीधे संबंधित है। इसका आपका रोज पल्ला पड़ना है। कोई नया कानून बनता तो शायद हम आपको नहीं बताते, पर इस कानून को क्यों बता रहे हैं? मान लीजिए कोई मर्डर के केस में कानून बनता तो 302 कोई आप पर रोज थोड़ी लगती है। मान लीजिए कोई धारा 341 है रास्ता रोकने वाली, वो आपकी रोज नहीं लगती है आपके ऊपर, या आप किसी पे रोज नहीं लगवाते। गाली गलौज का 294 का केस रोज नहीं बनता। जान से मारने की धमकी 506 का केस भी रोज नहीं बनता। झापड़ मारना 323 का केस, खरोच आ जाना, किसी धारदार चीज से मारना 326, ये केसेस रोज नहीं होते। रोज कौन से होते हैं? आप डेली जैसे आप मोबाइल उठाते हो तब आईटी एक्ट आप रोज पर डे आप आईटी एक्ट से आपका पल्ला पड़ता है और आपको नहीं पता आप कब कहां उलझ जाओगे। और आज आप परेशान हो कि जब जिसका मन आ रहा है बैन कर दे रहा है, चाहे वो ट्विटर, आज तो नाम लेंगे हम क्योंकि आज हमें आजादी मिली है सही मायने में। वो जो आजादी चिल्ला रहे थे वो तो भाड़ थे। हमें सही मायने में आजादी आज मिली क्योंकि आज हम नाम ले सकते हैं कि यस, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनका जब मन आता था तब ये बैन कर देते, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब पप्पा ने मना कर दिया है। बोले अब अगर शैतानी करी तो कान पकड़ के एक रैपट पड़ेगा गाल पर। तो अभी नाक लाल थी ना बेटा जैकडोर से, गाल भी लाल हो जाएगा और वो नत जो है ना वो नाक से निकल जाएगी, है ना? समझ में आया? इसलिए ये कानून आपके लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है? और क्यों काम की चीज है आप इसको देखिए, इस पूरे एनालिसिस को आवश्यक रूप से जरूर देखिए और सबको बताइए कि क्या सरकार ने किया, इससे पहले कि लोग झूठ बोले, है ना? सच सामने आना चाहिए और सच क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? वहां से आया हुआ जो पीडीएफ है वो हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? गवर्नमेंट नोटिफाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, यानी IGDMEC रूल्स 2021 बन गया। अब इसमें क्या क्या बना? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया बट दे नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ इंडिया। आपका स्वागत है, लेकिन आपको नियम कायदे भारत के मानने पड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन सर्टेनली बी यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज। बिल्कुल आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं सरकार से और सरकार के बाहर भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव एम्पावर्ड ऑर्डिनरी यूजर्स बट दे नीड अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट इट्स मिसयूज एंड अब्यूज। यस, ये जो दो चीज है इस पर बहुत आवश्यकता थी काम करने की और वो काम हो रहा है। अब कैसे होगा कि ये एम्पावर करेगा जो ऑर्डिनरी यूजर है, ठीक है ना? उसमें एम्बॉडीइंग अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल जो अभी तक नहीं था एंड दैट टाइमली रिजोल्यूशन फॉर ग्रीवेंस, ये सारा ही करेगा। तो ये एक ऊपर का जो पूरा हिसाब किताब है वो है। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। इन्होंने देखा कि सरकार ने देखा, बहुत सारे लोगों ने, ये तमाम सारा इसका बैकग्राउंड है कि सरकार ने तमाम सारे लोगों से जानकारी मंगवाई, 2018 में मंगवाई थी कि हमको क्या क्या बदलाव करने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने सुझाव भेजे, कुछ काउंटर सुझाव भी मिले, 80 काउंटर सुझाव भी थे उसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टाइम एंड अगेन सरकार को बार बार बोला सो मोटो कंसाइंस लेके कि भाई आप इस पर नियम बनाइए, कानून बनाइए, गाइडलाइंस बनाइए। तो धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। तो ये बैकग्राउंड है इसका। अब इसके बाद में क्या होता है कि इंटरमीडिएटरी बता रहे हैं इन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया, जब उस समय जो सरकार थी जिसने इन सब के रजिस्ट्रेशन किया तब इंटरमीडिएटरी माना गया। कोई भी जो इंटरमीडिएटरी होता है उसके ऊपर लायबिलिटी बहुत कम होती है, तो इन्होंने बहुत चालाकी से अपने आप को इंटरमीडिएटरी बता दिया, जबकि ये प्लेटफॉर्म है। इट इज नॉट अ इंटरमीडिएटरी, ऑलराइट? दे आर नॉट प्लेटफॉर्म, दे आर नॉट इंटरमीडिएटरीज, दे आर प्लेटफॉर्म। वहां कोई ऐसा मैंने भेजा और किसी और को मिला वही मैं लेने के लिए बैठा हुआ, ये बीच का आदमी, ऐसा नहीं है। पब्लिक और मेरे बीच की बात है। तो यहां से तो मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं ना, तो ये तो स्टेज इनका है ना, तो ये तो प्लेटफॉर्म इनका है ना, तो ये इंटरमीडिएटरी कैसे हो गया? या तो आप मेरे को अकाउंट बनाने दो कि आप भारत की पब्लिक को आपको दिखाना है, या मुझे अकाउंट मत बनाने दो। आप इंटरमीडिएटरी कहके कैसे बच सकते हो? पहली बात। सो ये अभी भी इंटरमीडिएटरी जो है ये गलत शब्द है, इनके लिए प्लेटफॉर्म शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो अब इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या इसमें रूल्स हुए, कौन कौन से रूल बने, आइए देख लेते हैं।
ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय इंटरमीडिएटरीज। क्या ड्यू डिलिजेंस करना है? रूल्स प्रिस्क्राइब द ड्यू डिलिजेंस दैट मस्ट बी फॉलोड बाय इंटरमीडिएटरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी। इन केस ड्यू टू diligence is not followed by intermediate, safe harbor provisions will not apply to them। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आराम से आसानी से दिखे। ठीक है, आई गेस दिस इज बेटर और दिस इज बेटर, राइट? या दैट्स बेटर। तो यानी यहां पर इन्होंने बोला सेफ हार्बर प्रोविजंस जो सबको मिले हुए हैं, ये प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे यदि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। अब ड्यू डिलिजेंस क्या है? अब जरा ड्यू डिलिजेंस को समझ लीजिए आप। ड्यू डिलिजेंस ये है कि आपके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका ड्यू डिलिजेंस आपको करना है, जिसे आप केवाईसी बोलते हो, नो योर कस्टमर बोलते हो। यानी अब आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा, मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा, मोबाइल नंबर से आपका खाता चलेगा, जो भी आपने अकाउंट खोलना है फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर या किसी भी और जगह। तो आप कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। गड़बड़ करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर है उनके पास में, वो सरकार को दे देंगे तुरंत, ठीक है ना, और सरकार आपको उस नंबर से पकड़ लेगी। अब सवाल ये उठता है कि नंबर सही है या नहीं। तो अगर गलत नंबर होगा तो जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो थंब इम्प्रेशन वाला आ गया। इसके अलावा हो सकता है भविष्य में इसको और भी कुछ कार्ड्स वगैरह से, पैन कार्ड या आधार कार्ड से लिंक करना भी कंपलसरी हो सकता है। फिलहाल अभी ड्यू डिलिजेंस की बात है, तो कम से कम ड्यू डिलिजेंस में इतना तो है कि मोबाइल नंबर तो आपका जाएगा, राइट? एक चीज हो गई। अब आते हैं जो सबसे बड़ी बात है। वो बड़ी बात क्या है? वो बड़ी बात ये है आपके लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, जरा ग्रीवेंस ड्यू डिलिजेंस वाली बात को जरा मैं 1 मिनट के लिए रोक देता हूँ, जरा 1 मिनट के लिए बताता हूँ। जैसे किसी ने बोला अमरीक भाग यहाँ से, दाल नहीं गले गया, कोई बात नहीं। तो जो अमरीक जो हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, तो ये अभी तक क्या है, ये फर्जी अकाउंट बनाकर आ जाते हैं। अब ड्यू डिलिजेंस में फर्जी अकाउंट बनाकर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका नंबर एक बार जो रजिस्टर्ड हो जाएगा उससे एक ही तो अकाउंट खुलेगा, दो थोड़ी खुल जाएंगे। वो तो कहेगा दिस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट इज एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट। तो ये जो अभी जो फर्जी अकाउंट खुल रहे थे ना, ये बंद हो जाएंगे, बहुत ना के बराबर रह जाएंगे। जिसके घर में 2 फोन होंगे वो दूसरे से बना लेगा। तो लेते रहना सिम, और महीने के एंड में बीच में कभी भी वो कह देगा कि लॉग आउट हो गए, ओटीपी दोबारा भेज रहे हैं, तो सिम को भी रिचार्ज करा के रखना पड़ेगा। तो इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा। कितनी सिम लेंगे वो देखेंगे, क्योंकि एक आदमी को 9 सिम से ज्यादा मिल नहीं रही है फिलहाल। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। जितने भी यहाँ थे ना जो फर्जी अकाउंट बनाते थे, जो अकाउंट बनाते थे सही लोग, और उनके जो अकाउंट डिलीट हो जाते थे, उसके लिए है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यहां क्या होगा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में? इंटरमीडिएटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा ग्रीवेंस ऑफिसर, जो कंप्लेंट से डील करेगा, और नाम और कॉन्टैक्ट नंबर उसको शेयर करना होगा ऐसे ऑफिसर से, और ग्रीवेंस ऑफिसर को एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कंप्लेंट 24 घंटे में, विद इन 24 आवर्स। तो जो ग्रीवेंस ऑफिसर, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने बोला मैं मेरा अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, या फलाना हो रहा है, या किसी ने मुझे ट्रोल किया, या ऐसा हुआ, तो एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म है। आपके घर के लोगों की कई सारी हमने ऐसी चीजें देखी कि आपके घर के लोगों को जो है उठा के फोटो कोई मॉर्फ करके डाल देता है, गलत फोटो बनाता है, महिलाओं के साथ अक्सर होता है। तो 24 घंटे के अंदर उसको एक्नॉलेज करना है बंदे को, और विद इन 15 डेज रिजॉल्व कर देना है, विद इन 15 डेज, ठीक है, फ्रॉम इट्स रिसिप्ट। 15 दिन के अंदर इसको ये कर देना है, ठीक है, क्लियर है? थोड़ा और आगे चलते हैं। यानी आपकी 2 चीजें, फेक आईडी वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, और अगर कंप्लेंट करनी तो उसमें 15 दिन के अंदर निराकरण करना, और उस निराकरण के बाद भी और ऊपर अपील है, ठीक है। इसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, तमाम सारे ऑप्शन है। अब इसके अलावा क्या है? एंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स, स्पेशली वुमेन यूजर्स। वही जो अभी हाल हमने आपको बताया कि जो न्यूडिटी है, इस तरह की जो चीज है, वो हटाया जाएगा। कैटेगरी जो है सोशल मीडिया की, 2 कैटेगरी डाल दी गई है इंटरमीडिएटरीज की, ठीक है, 2 कैटेगरीज। पहला, जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी ऑलरेडी जो फेसबुक, ट्विटर है, जिनके पास करोड़ों है, ठीक है ना। दूसरे वो हैं जो सिग्निफिकेंटली लेस है ना,
और जो सिग्निफिकेंट है वो अलग है, सिग्निफिकेंट, सोशल, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो जो रूल है वो सोशल मीडिया, सिग्निफिकेंट जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज है उनको फॉलो करने हैं, एडिशनल टू ड्यू डिलिजेंस। अब एडिशनल टू ड्यू डिलिजेंस क्या है? ड्यू डिलिजेंस तो पहला वाला बता दिया आपको, मोबाइल पर एसएमएस आएगा। अब एडिशनल ड्यू डिलिजेंस क्या, उसमें क्या उनको और करना है? It depends, sir. YouTube, Twitter are platforms, but FB is a bit like a chat room. Due to its privacy setting, it needs to be addressed these accordingly. अरिंदरजीत जी बिल्कुल, वो सरकार उसमें आगे भी अभी करेगी, बहुत कुछ करेगी, आप चिंता ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल ड्यू डिलिजेंस जिसकी अभी हाल बात हुई वो क्या है? एडिशनल ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। सिग्निफिकेंट कौन? बड़ा वाला, ठीक है। टू अपॉइंट, पहले वाले को तो सिर्फ वो करना था, है ना, ग्रीवेंस ऑफिसर करना था। अब यहां पर इनको और क्या करना है? अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी इनको अपॉइंट करना है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, रूल्स के सर। और ये आदमी जो है भारत में रहने वाला होना चाहिए, टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, ये कंपल्शन है, ठीक है ना। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भारत में रहने वाला होना चाहिए, कंप्लायंस करेगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो 24/7 कोऑर्डिनेशन करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, इसके लिए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बनाना पड़ेगा। ये भी भारत में रहना इसका कंपलसरी है। इसके अलावा रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर एक और अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका फंक्शन होगा कि वो रिड्रेसल मैकेनिज्म को देखेगा। और ये आदमी भी कंपलसरी है, भारत में रहना चाहिए। इसके अलावा इन्हें मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। ये मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है जो बड़े हैं कि इनके पास कितनी कंप्लेंट्स आई थी, कुल कितनी कंप्लेंट्स आई और कुल कितनी कंप्लेंट्स इन्होंने उसमें निराकरण किया, क्या निराकरण किया, ये भी इनको सरकार को बताना होगा। यानी मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट ओरिजिनेटर, यानी आपने कोई भी पोस्ट डाली है, कोई भी शेयर हो रहा है, कोई वीडियो है, डाउनलोड करके भी भले आप डाल रहे हो, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये सबसे पहले वीडियो कहां से आया था, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले कहां से आया ये आपको वहां बताना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या करें? यानी जो लोग डाउनलोड भी कर लेते और अपने नाम से चढ़ा देते वीडियो, शेयर नहीं, वो भी पकड़ में आएगा। पहली बार किसने डाला था ये वीडियो वो बताना पड़ेगा, उसको भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं एक जवाब देता हूं। अभिषेक वकील जी हैं, कहते हैं रूट एंड्रॉइड डिवाइस में सीरियल नंबर, डिवाइस नंबर, IMEI नंबर सब बदल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि इसमें 7 साल की सजा है, अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। मैं बता देता हूं, इसमें 7 साल की सजा, मुझे भी पता है, हमको भी आता बदलना, आता हमको भी है, करता कोई नहीं है। 7 साल की सजा। दूसरी बात, इसके ऊपर एक और होता है लॉक, ठीक है ना, वो नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद पकड़ में आ जाता है फोन IMEI बदलने के बाद, ठीक है। तो आप उसमें सिम कितनी भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो एवरीथिंग विल बी देयर। खैर, चलिए अब इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इंटरमीडिएटरी का जो है शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कंटेंट ऑफ एनी मैसेज, यानी इंटरमीडिएटरी को एक रिलीफ ये दिया गया कि भाई आप मैसेज जो है उसका कंटेंट आपको डिस्क्लोज नहीं करना, वो आप छुपा सकते हो। तो जो लोगों को ये प्राइवेसी सीक्रेसी वाली जो बातें होती वो आप आराम से उसमें कर सकते हैं। उसके लिए इंटरमीडिएटरी को यानी कि बड़े प्लेटफॉर्म को कहीं रोका नहीं जा रहा है। तो जितनी दादागिरी थी वो तो सब निकल ही रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज करी है जिसके लिए आप लोग हमेशा से परेशान रहते थे, ब्लू टिक। तो उस ब्लू टिक के लिए क्या किया, वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, यानी कोई व्यक्ति यदि वॉलंटरीली चाह रहा है कि मुझे अपना वेरिफिकेशन कराना है, खुद से चाह रहा है,
तो उसका मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा जो सबके लिए सामान्य होगा, सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। तो उस वॉलंटरी में आप जाओगे, अप्लाई करोगे, और यदि आप पूरा करते हो तो आपको वेरिफिकेशन आपका होगा, और उसके अलावा आपको बाकायदा वेरिफिकेशन मार्क भी मिलेगा, विजिबल वेरिफिकेशन मार्क, ठीक है, लिखा हुआ है। अकाउंट्स एंड प्रोवाइडेड विथ डेमोन्स्ट्रेबल एंड विजिबल मार्क ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, गिविंग यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अब ये सबसे बड़ी बात है। इसमें क्या है कि जो मन आया जैसे आया, किसी को भी कभी बैन कर दिया, तो ये नहीं कर पाएंगे। आपको बैन करने से पहले आपको व्यक्ति को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई ये आपने ये गलती करी, हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं। उसके बाद उसके पास अपील का अधिकार होगा कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं इसकी अपील कर रहा हूं। इसके बाद आप उसको बैन कर सकते हो। जो अभी मन है ना, कभी भी उठाया, सस्पेंड कर दिया, खटाक से गायब कर दिया, वो नहीं कर पाओगे आप। तो ये बड़े जो यूजर्स है, जो बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, अब इनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है ना। तो जब ये इतनी मुश्किल हो गई तब फिर परेशानी भी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग कोर्ट केस करेंगे अगर आपने बैन किया तो अब इनके लिए बैन करना इतना आसान नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा रिमूविंग ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, जो अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है, जो भारत सरकार के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सब के खिलाफ है, उसको तुरंत, और फ्रेंडली नेशंस के खिलाफ है ना। बहुत सारे लोग ऐसे नेशंस के, अमेरिका के खिलाफ लिख दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत उतारनी पड़ेगी। जो भारत के जो फ्रेंडली नेशन है उनके खिलाफ की इन्फॉर्मेशन उतारनी पड़ेगी। पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उतारनी पड़ेगी। इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, सरकार ने बोला धारा 144 लगी हुई है, या मान लीजिए कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, हम कर्फ्यू तोड़ देंगे, करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की पब्लिक ऑर्डर वाली जो सिचुएशन होती है उसको भी आपको उतारना पड़ेगा। अमेजिंग अबाउट ब्लू टिक, हाँ बिल्कुल। संजय बारी जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोदी थका के नहीं, भिगो भिगो के मारता है, क्या धैर्य है, मानना पड़ेगा, तभी तो एक शानदार लीडर है। बिल्कुल विप्लव चक्रवर्ती जी, बिल्कुल। तो अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी तो सोशल मीडिया भी और है। इसके अलावा एक इनको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज। अब ये कब करना पड़ेगा ये देख लीजिए। जिस दिन पब्लिश होगा, ये जिस दिन पब्लिश हो जाएगा गजट में, उसके बाद इनको एडिशनल ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को, जो कि 3 महीने के अंदर करना है पब्लिकेशन की डेट से, विद इन 3 months, ठीक है, 3 महीने के अंदर। यानी अब जो फर्जी अकाउंट हैं, जो घोस्ट अकाउंट है, जो ट्रोल हैं, जो गाली देने वाले लोग हैं, इनके दिन तो खत्म हो गए। अब ये कहां जाएंगे? तो इनका तो खेल हो गया, क्योंकि अब तो सारी चीजें लगेंगी। आपका पैन कार्ड भी लग सकता है, हो सकता है आपका आधार कार्ड भी लग जाए, हो सकता है आपका जो सिम है उससे वो वेरीफाई भी हो जाए कि ये सिम किसके नाम पर है और आपने आधार कार्ड किसका लगाया है। तो फर्जी सिम भी ले ली तो भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आधार कार्ड लगना है, उसके बाद भी वो लगातार चलेगा। तो अब तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। खैर, इसे कहते हैं सोशल मीडिया पर बिल्ला कूदत। वाट लगा दी बिल्कुल तरीके से, बहुत बेहतरीन बनाया। अभी इसमें एक चीज और होनी चाहिए थी इस पूरे एपिसोड में। जो सबसे बड़ा काम होना था वो ये होना था कि किस कंट्री से ये आ रहा है कमेंट, वो भी साथ में शो होना चाहिए। यदि वो भारत का है तो ठीक है, भारत के बाहर का है तो वो भी शो होना चाहिए। मुझे पता है ये आपने ही कराया है, वरुण कुमार जी कहते हैं। वरुण जी देखिए, 2018 से मुहिम चल रही थी, सभी ने भेजे थे सुझाव, हमने भी भेजे थे। एक सुझाव ये भी था जो छूट गया है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि भारत के बाहर से कोई कमेंट कर रहा है, भारत के अंदर से कमेंट कर रहा है, कोई आवश्यकता नहीं कंट्री दिखाने की, लेकिन कमेंट यदि भारत के बाहर से आ रहा था उस पर लिख कर आना चाहिए फलानी कंट्री से। उसमें एक चीज और होनी चाहिए कि किसी ने एक कमेंट किया अभी जिम्बाब्वे से, दूसरा कमेंट उसने किया 1 घंटे बाद अमेरिका से, अकाउंट बैन हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, कि इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता, प्रॉक्सी कर रहा है और उसके ऊपर एक मुकदमा दायर हो जाना चाहिए। इसको ढूंढो, ये आईपी एड्रेस है कहाँ का, और उसको जेल भेजो, क्योंकि 7 साल तक की सजा है, ठीक है, फेक आईपी यूज करने पर, ठीक है। तो सब ऊटपटांग नाम वाले आईडी भी बंद होंगे, जो उल्टे सीधे सब बंद होने वाले हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब सोशल मीडिया की बात देखिए, बहुत सारे लोग परेशान थे, लोग गाली देना, महिलाओं को गाली देना, परिवार की फोटो उतार लेना, उनको मॉर्फ करना, उस पर गंदी गंदी तस्वीरें बनाना या उस पर गंदी गालियां लिखकर फिर उसको अपलोड करना। लोग परेशान थे, पुलिस के पास जाते थे, पुलिस कुछ करती थी। लोगों को एक्चुअली एक वर्चुअल रेप होता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर,
चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे अच्छे सम्मानजनक लोगों को परेशान होते देखा, बैंक मैनेजर्स हो, डॉक्टर्स हो, तमाम सारे लोग हो, सबको परेशान है। और परेशान करने वाला कौन होता था मालूम है? जो झाड़ू लगाता है, इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, वो ट्रोल करने आता था। तो अब वो सारी चीजें बंद हो गई। ये जो चीज है ना, ये आपका परिवार सुरक्षित किया। जो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता था ना बंदे का, नर्वस जो उसका सिस्टम पूरा हिला दिया जाता था, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था, उससे अब बचेगा आदमी। अब उसे डर नहीं होगा सोशल मीडिया पर लिखने में कि मेरे को इस तरह से ट्रोल किया जाएगा अगर मैंने कुछ लिखा तो ट्रोल्स तो अब खत्म होने वाले हैं, और जो फेक अकाउंट है वो भी खत्म होने वाले हैं। तब क्या होगा? तब इस देश में थोड़ी शांति रहेगी, इस देश में बहुत अच्छे से लोग बात करने वाले और अच्छे लोग आ जाएंगे। तो खैर, I blocked from WhatsApp without giving any reason. Can I complain against them now? अभी नहीं सर, नियम लागू होने के बाद। Sir, I keep multiple email accounts for different purposes. What will that be stopped? नहीं, ये सोशल मीडिया के लिए है, ईमेल के लिए नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया और ईमेल में बहुत फर्क है। ईमेल अभी भी आप मल्टीपल रख सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट मल्टीपल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो आपका नंबर मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा। ठीक है, तो इसलिए अब इतना आसान नहीं होगा। हम चाहते हैं कल ही गजट में पब्लिश हो जाए, ताकि आने वाले 3 महीने में सारा मैटर दूर हो। और जो नथ पहन के घूमते हैं ना भाई साहब, जिनको ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच असली अकाउंट के लिए पूरी बरकरार है, फर्जी अकाउंट वालों के लिए कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना? मैं इन्फोसेक प्रोफेशनल हूं सर, तो प्राइवेसी के मामले में आपसे मेरा मत विपरीत है। फेक आईपी में सजा नहीं है सर, वीपीएन लीगल है, आप उसे कर सकते हो। वीपीएन लीगल है सर, बिल्कुल वीपीएन लीगल है, लेकिन यहां हम प्रॉक्सी सर्वर की बात कर रहे हैं, है ना? दैट इज नॉट लीगल। प्रॉक्सी सर्वर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते भारत के अंदर, ये कानून है। इसमें एक केस ऑलरेडी चल रहा है मेरे परिचित का, इसलिए मुझे पता है ना? पुलिस ने उसमें मुकदमा कायम किया था। प्रॉक्सी नहीं चला सकते आप, है ना? तो अब जो फेक अकाउंट्स हैं वो भी डिलीट होंगे, वाईटी का फेक अकाउंट भी होगा, सभी का होगा, कोई से प्लेटफॉर्म नहीं बना। तो अब क्या होगा? वो जो इतने सारे जो लोग जो चला रहे थे, कोई कह रहे थे ना 5 लाख हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, अब क्या होगा? वो जो 5 लाख जो बोट अकाउंट्स थे, हमारे जो खुजलीवाल साहब है, उनके जो रीट्वीट आ जाते गड़ गड़ करके, अब असलियत आएगी। बहुत सारे आपने देखे होंगे अकाउंट 2-2 लाख पे पहुंच गए, जो खरीदे हुए होते, सब बड़ी जल्दी नीचे आने वाले हैं, है ना? तो असलियत आ जाएगी सामने। चलिए, हाँ, अब अवार्ड वापसी होगी, इसीलिए तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। अब इसके अलावा ये तो हुआ सोशल मीडिया, जहाँ वर्चुअल रेप्स होते थे, जहाँ वर्चुअल बुलिंग होती थी, एक्चुअल बुलिंग होती थी, जहाँ आप देखा जाए तो एक गंद मचा दिया था इस पूरे सोशल मीडिया पर। आपने देखा होगा, कई सारी जगह हमने देखा, हम कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी देखते हैं, कई फेसबुक भी देखते हैं, ट्विटर भी देखते हैं, लोग गालियों की भरमार रखते हैं। हालांकि हम तो अपने बड़े स्ट्रिक्टली इस मामले को बोल कर रखते हैं, भाई गालीबाजी नहीं चलेगी, बात क्या नहीं बात को, नहीं तो जल्दी से बाहर निकल लो। अनिल जी धन्यवाद सर। बॉम्ब फाइंड आउट नियर अंबानी हाउस, ओके सर। सो खैर, हाँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा सर। जिनका अकाउंट 7-8 साल से, उनका क्या होगा? जिनका अकाउंट है उनको भी एक वेरिफिकेशन आएगा कि सर आप अपना वेरिफिकेशन करा लो, एसएमएस आएगा, नंबर डाल दो किस नंबर से है। और वैसे तो ज्यादातर को ऑलरेडी नंबर से अटैच कर चुका है फेसबुक, ट्विटर भी शायद कर चुका, नहीं किया होगा तो अब कर लेगा। तो वो सिंपल है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। इसके बाद जिसको ब्लू टिक चाहिए वेरीफाई कराना, वो फिर अपने तमाम सारे तामझाम देगा कि भैया मेरा आधार कार्ड ये, मेरा पैन कार्ड ये, मेरा ये, वो सारी चीजें अलग है। मनु शर्मा कहते हैं सर, मोबाइल नंबर आने से ऑनलाइन अकाउंट से पैसे निकालने भी प्रकार में आ जाएंगे क्या? मोबाइल नंबर से आने से ऑनलाइन अकाउंट से पैसे निकालने भी पकड़ में आ जाएंगे क्या? हो सकता है वो भी आ जाए मनु शर्मा जी, यू नेवर नो, है ना? चलिए, अब आते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। ओटीटी को लेकर बड़े लोग परेशान थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहा है, ये देखो नेटफ्लिक्स क्या चला रहा है, देखो अमेजॉन प्राइम ने फलानी सीरीज चला दी, अरे वो देखो इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, वो तांडव ऐसा हो गया, वो फलाना हो गया, वो क्या नाम था उसका, कुतिया का नाम रख दिया था किसी ने,
अनुष्का रख दिया था, तो ये सब बड़ा गलत हो रहा है। तो वो सारी समस्याओं का समाधान भी इसी बिल में कर दिया गया है, सोशल मीडिया प्लस ओटीटी। अब ओटीटी में क्या किया गया, ओटीटी में जो किया गया वो रूल्स कोड ऑफ एथिक्स डाले गए, कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज एंड मीडिया, है ना। अब ऑनलाइन न्यूज एंड मीडिया में कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि भाई आप खुद से सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट कर लो, है ना। तो ऑनलाइन मीडिया, न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म सबके लिए है। तो सबके लिए क्या है, सेल्फ क्लासिफाई, खुद से क्लासिफाई कर लो कि हमने क्या बनाया है। अगर आपने यूनिवर्सल बनाया है, यानी जिसको सभी लोग देख सकते हैं, तो उसको यू खुद से दे दो। यदि आपने ऐसा बनाया है जो 7 साल से ऊपर के बच्चों को देखना चाहिए, तो U/A 7+ आ जाएगा। 13 साल तक के बच्चों के लिए U/A 13 आ जाएगा, और 16 के लिए U/A 16 आ जाएगा, और बाकी जो 18 के लिए वो A के नाम से आएगा, एडल्ट के नाम से आएगा। ठीक है, कि वो एडल्ट को देखना। सिर्फ इतना नहीं, इसमें पेरेंटल लॉक देना कंपलसरी है। आपको पेरेंटल लॉक देना पड़ेगा जिनका क्लासिफिकेशन UA 13+ या उससे हायर है, इसमें पेरेंटल लॉक देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा। जो वाहियातपन जो फैला हुआ था वो कम से कम बंद हुआ। जो वाहियातपन इस कदर फैला हुआ था वो पूरा OTT प्लेटफॉर्म पर अब बंद होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके और ऊपर क्लासिफिकेशन की रेटिंग जो है। पहले तो जैसे आप ऑन करोगे उसमें लॉक सिस्टम होना चाहिए। लॉक सिस्टम के अलावा डिस्प्ले होगा वो क्लासिफिकेशन, यानी अगर मान लीजिए किसी ने लॉक खोल भी लिया तो आपको कुछ नहीं करना। आपके बच्चे यदि देख रहे तो आपने सीधे ऊपर देख लिया भाई क्या देख रहा है, आपको पूरा बैठ के देखने की आवश्यकता नहीं, एक नजर में आपका काम हो गया और आप निकल गए। ठीक है, तो वो डिस्प्ले हमेशा होता रहेगा। योगी जी कहते हैं सर टुडे मोदी जी जॉब फ्रॉम 6 tweets to 3.5 in 2 hours when the press conference was live. I was unsuccessful user sending screenshot. सर ये सब तो वही है ना, वही बोट अकाउंट्स है ना विवेक कृष्णन जी, ये भी तो बड़ी जल्दी खत्म होने वाले हैं, इसमें कुछ बचेगा थोड़ी। सर यू हैव 2 अकाउंट इन यूट्यूब, विल इट अलाउ फॉर यू? देखिए सर ये देखना पड़ेगा, या तो उसका नाम बदलना पड़ेगा, या तो हमको उसको कमर्शियल में करना पड़ेगा, इसके रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, ये तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो डुअल अकाउंट फेक अकाउंट्स है वो नहीं चल पाएंगे। अगर 2 अकाउंट भी आप चला रहे हो तो 2 चलाने की परमिशन दे रहे हैं क्या? यहाँ मुद्दा फेक अकाउंट का है, 2 या 3 का नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है फेक अकाउंट, फेक है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये है। आइए अब इसके बाद न्यूज जो आपके साथ में करते हैं ना, नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक conduct for Press Council of India and program code under the Cable Television Network Regulation Act, level playing field between the offline print and digital media। यानी हम जो काम कर रहे हैं आपके सामने, हमारा जो काम है, इस काम को अब जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत हमको काम करना पड़ेगा। हमारी मनमर्जी से काम नहीं चलेगा। और सिर्फ इतना नहीं, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत हम आएंगे। यानी ये नहीं होगा यह न्यूज दिखा दी और आप चल दिए। अब वही कानून लगेगा जो बड़े चैनल पे लगता है, या तो न्यूज मत दिखाओ, और दिखाओगे तो फिर आ जाओ केबल नेटवर्क वाले रेगुलेशन पे आ जाओ। ठीक है, और बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस तरह से फेक न्यूज जो फैल रही थी उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका 3 लेवल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देना है। ठीक है, पहला सेल्फ रेगुलेशन विद डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, खुद के रेगुलेशन के अलग अलग लेवल। पहला रेगुलेशन है बाय द पब्लिशर्स, ये न्यूज वालों के लिए 3 लेवल में, खुद का पब्लिशर का, दूसरा सेल्फ रेगुलेटिंग बाय रेगुलेटिंग बॉडीज, और तीसरा है ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर का क्या है कि खुद से हमने, पब्लिशर है, हमने खुद से अपना वेरीफाई कर दिया कि भैया ये जो प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हम, और अगर इसमें कोई भी चीज आती है तो उसका हम 15 दिन के अंदर निराकरण करेंगे, कोई आपत्ति आती है। फिर रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सनालिटी भी हो सकती है, और 6 लोगों का मेंबर होगा। ठीक है, यदि कोई भी शिकायत आती है तो ये इनको जो है रजिस्टर कराना, इस बॉडी को भी रजिस्टर कराना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ में। और यदि यहाँ कोई दिक्कत आती है तो ये देखेंगे, ओवरसी करेंगे, एडहर करेंगे कि भाई ये कोड ऑफ एथिक्स पूरे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि नहीं हो रहे तो भैया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका ये चैनल नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा
ओवरसाइट मैकेनिज्म और बन रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग खुद से इस ओवरसाइट मैकेनिज्म को देखेगी। इट शैल बी परमिस सेल्फ रेगुलेटरी इंक्लूडिंग कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनेगी हियरिंग ग्रीवेंसेस के लिए। यानी पूरा का पूरा जो हवाबाजी चल रही थी ना, ये हवाबाजी अब खत्म हुई, ठीक है। और इस हवाबाजी के बाद जितना भी जो बेईमानी वाली जो चीजें थी वो अब खत्म हो जाएंगी। तो जो लोग बड़े आजकल जो फैक्ट चेकर बने घूम रहे थे, मुझे सबसे ज्यादा तरस तो उन पर आता है कि मोदी जी ने आपकी तो नौकरी खा ली, अब आपसे फैक्ट चेक कराएगा कौन? क्योंकि या तो सेल्फ रेगुलेटिंग है, इसके बाद में जो दूसरी बॉडी बनाई गई है वो भी हालांकि सेल्फ रेगुलेटिंग कहने को है, लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है वो। और तीसरी है ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो ओवरसाइट मैकेनिज्म सरकार का है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में रिटायर्ड जज होंगे, और साहब जो सेल्फ रेगुलेटरी पब्लिशर है, जिसने सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर ने करना है, वो तो अपना डालेगा ही। तो अब कैसे होगा भाई? अब फैक्ट चेक की तो आवश्यकता खत्म हो गई, क्योंकि जैसी कुछ गड़बड़ होगी आदमी जाएगा और कंप्लेंट मार देगा। उस कंप्लेंट का उनको 15 दिन के अंदर निराकरण करना, 15 दिन के अंदर निराकरण नहीं किया तो फिर मोदी जी का डंडा है। सोच लीजिएगा। यानी पूरी बेईमानी पर चूड़ी कस दी गई है, और इसी को कहते हैं लाहौर पे बिल्ला कूदत। बहुत जोर से कूदा है, बहुत शांति से कूदा, मुंह से एक आवाज नहीं करी इस बिल्ले ने, लेकिन ऐसा कूदा कि धम्म से बैठा दिया सारे बेईमानों को। सारे बेईमान आज परेशान होंगे। जब ये लॉ आया था, जब इसमें न्यूज के लिए डाला गया था, तब मुझे याद है मैंने इस चीज का विरोध किया था। मैंने कहा ये तो आपने डाल दिया, इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो लोग फायदा ले जाएंगे, हमको ही नुकसान होगा। और मुझे इस बात का यकीन था कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, और सरकार ने बात सुनी। मैकेनिज्म के 3 अलग अलग पैटर्न डाल दिए। कोई ऐसे बड़े रजिस्ट्रेशन नहीं रखे जो हम नहीं करा सकते कि भाई आपको 50 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बस मैकेनिज्म अपना डेवलप करना है, और वो मैकेनिज्म डेवलप होने पर बहुत इजी हो गया। तो जो फेक न्यूज वाले हैं, जो उल्टी सीधी न्यूज दिखाते थे, झूठ बोलते थे, उनका तो काम लग गया भाई, उनका तो मलाला हो गया। अब क्या करें? ठीक है साहब, ये भी सही है, तो कम से कम अब भविष्य में ऐसा ना कीजिएगा। अब तो मौका है नहीं, अगर कर दिया गलती से तो जेल जाने की तैयारी। ये मोदी बहुत निर्दयी है भाई। खैर चलिए, मेरे साथ एक बार आप सब बोल दीजिए, लाहौर पे बिल्ला कूदत।